जी प्रणाम। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर आकर हमें इतना आनंद आ रहा है और इतनी सारी हमारे पास जिज्ञासाएं एक तरह से आ जाती हैं ऐसी जगह पर आकर, और दोनों ही बातें हैं, जिज्ञासाएं भी आती हैं और उसके साथ में ऐसा भी एक भाव उठता है कि जब जिज्ञासाएं गिर जाती हैं एक बड़ा समाधान प्रस्तुत होता है। तो पहली तो जो जिज्ञासा हमारे मन में आती है वो आपके नाम को लेकर आती है। तो जो अनुपपति त्रिपाठी आपका पूरा नाम है, तो इस नाम को थोड़ा सा खोल कर बताएं कि कैसे ये नाम पूरा बनता है। जी, अनूप नाम तो मेरे माँ बाप के द्वारा नामकरण संस्कार में रखा गया। मुझे लगता है कि आपको पति त्रिपाठी को लेकर मन में कुछ जिज्ञासा हुई होगी कि सामान्यतः त्रिपाठी ये पति क्या। पति शब्द का अर्थ स्वामी होता है और इसका एक इतिहास है। इतिहास पारंपरिक भी है और ऐतिहासिक भी है। सर्वपारी ब्राह्मणों का जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र जहाँ उनकी ओरिजिन मानी जाती है, वो गोरखपुर जनपद के आसपास का क्षेत्र है। वहाँ पंडितों के अपने घराने हैं। साधना के लिए वहाँ जो लोग रुके गांव में, उन्हें अपने एक क्षेत्र को चुनकर वहाँ तपोस्थली बनाया। उसी तपोस्थली के रूप में एक पिंडी ग्राम भी काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ के लोग अपने नाम के आगे शीर्षक के रूप में पति लगाते हैं। ऐसे ही त्रिपाठियों के गोत्र में पति घराना, नाथ घराना, राम घराना, ये सब घराने हैं। पति घराना के हमारे पूर्वज थे जो फिर वहाँ से वृत्ति के लिए और अपनी जीविका के लिए ग्रामीण माइग्रेशन करते हैं और थोड़ा सा और पूरब की तरफ जाते हैं, नेपाल के तराई की तरफ। वहाँ एक कुशीनगर जनपद है जहाँ बौद्ध के जाने के बाद वैष्णव धर्म का बहुत ही व्यापक प्रचार प्रसार होता है। वहाँ मेरा पैतृक निवास है। तो हम लोग नाम के आगे पति लगाते, त्रिपाठी हमारा कुल खानदान है। और ये पिंडी ग्राम की भी एक बहुत ही जबरदस्त इतिहास है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बताइए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम वो इतिहास देखिए, पिंड का अर्थ होता है कि कोई मतलब आकार। इतिहास ये बताता है कि काशी में पंडितों को साधना प्रणाली को लेकर एक बार कोई मनमुटाव हुआ और कुछ लोग यहाँ से रुष्ट होकर सरयू के किनारे चले गए। कहे कि यदि ब्रह्मद्रव गंगा हैं तो उसी ब्रह्मद्रव, उसी ब्रह्म की ये अभिव्यक्ति समग्र विश्व है और उसमें भारत भूमि यदि विशेष है, तीर्थस्थल है, तो तीर्थ कहीं भी हो सकता है। हम अपने व्यक्तिगत साधना द्वारा अपनी मुक्ति सरयू नदी के किनारे प्राप्त करेंगे। वहाँ पर हमारे पूर्वज पिंडी, बालू की पिंडी बनाकर शिव की उपासना की और शिव को प्रकट करके अपनी मुक्ति प्राप्त की थी। इसलिए हम अपने स्वामी स्वयं हम हैं, इस तरह की भावना आकर पति घराना का ये प्रादुर्भाव होता है। और हमारे पूर्वज इस मनोवृत्ति, इस जागतिक मनोवृत्ति को लेकर उस गांव में निवास किए थे। इसलिए उस भाव को अब तक हम लोग अपने साथ जोड़कर गौरवान्वित होते रहते हैं। अपने नाम के पीछे पति ये हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अच्छा, अगर आप इस पूरी कहानी का कोई ऐतिहासिक कालक्रम भी बता सकते हैं कि करीब करीब ये कब कब घटित हुआ होगा? देखिए, ये भारत वाचिक परंपरा का देश है और यहाँ इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं और इसको लिखने में व्यक्ति अपनी कोई गरिमा नहीं समझता। क्योंकि देखिए कि वही जो हमारे पूर्वज इसी बनारस से गए और पिंडी गए, पिंडी से फिर वो पूरे विश्व में जा रहे हैं। नीति निर्धारित करती है कि आपको कहाँ फिर आना है। मैं खुद उसी कुल का पुनः काशी में आकर महादेव के चरणों का प्रसाद ले रहा हूँ। तो इसमें उस इतिहास का क्या लेना देना? यह तो जीव का अनंत जन्मों का संसार है, संस्कृति है। कब कहाँ ईश्वर किसको कहाँ भेजते हैं, कहाँ आता है, हम लोग इस पर विश्वास करते हैं, हम सनातनी हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर घटनाओं के बजाय उन घटनाओं का जो संकेत है, उनका जो सार है, उसको सहेज लिया जाता है, बाकी चीज को रहने दिया जाता है। तो अच्छा, एक और चीज आपकी बात को सुनते हुए हमें लगी, वो ये है कि एक तो जैसे एक ब्राह्मण कह के उसको टिपिकल ब्राह्मण और एक बहुत सिंगुलर और एक बहुत लीनियर एक चीज बता दी जाती है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे भेद, बहुत सारी शाखाएं प्रशाखाएं, मतलब बहुत कुछ है जो लगातार उसमें होता रहता है, घटित होता है, बढ़ता है, विस्तारित होता है। तो जो उसको समझना चाहें तो बहुत गहरे उसको उतरना पड़ेगा।
देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बहुत जटिल है और बहुत आसान। यह आपके ऊपर है कि आप किस रूप में उसको लेते हैं। भारत वेद की भूमि है। वेद की शाखाओं का विकास हुआ, उसका प्रसार पूरा देश और पूरा विश्व। फिर वो शाखाओं का संकुचन हुआ। आप पतंजलि के महाभाष्य को ही देखते हैं। यदि 2000-2500 साल में जब इतिहास लिखना जाने लगा, यहाँ शास्त्रों का ऐतिहासिक क्रमबद्ध होने लगा था, तभी पतंजलि को ये शिकायत है कि वैदिक शाखाएं कम होती जा रही हैं। तो एक बार वेद अपने विभिन्न शाखाओं के माध्यम से बढ़ता है, फिर वो संकुचित होता है। संकुचित होते होते वेद की शाखाएं काफ़ी संकुचन की स्थिति में है और वह ज्ञान कई रूपों में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन में, सारे परिवर्तन में एक चीज अभी तक बचा हुआ है, वह यह कि शाश्वत सिद्धांत किसी भी फॉर्म में हमारे साथ आते हैं। हम भारतीयों ने उसको स्वीकार किया हुआ है। तो ये जो इतिहास का कालक्रम, इसका तमाम प्रकार का वेरिएशन, इसका गैप जो आपको दिखता है, उसको इस बात को समझने वाला व्यक्ति कि हम एक सनातन परंपरा से आ रहे हैं और सनातन काल तक जाएंगे, जब तक हमारी जीवत्वता, हमारी मुक्ति पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक ये प्रयास चलता रहेगा। इसलिए भारतीयों का ये जीवन दर्शन होने के कारण इन सब बातों का उत्तर वो ज़्यादा देते हुए आपको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए आप उसको उस तरह से नहीं देख पा रहे। काशी में आप देखिए, एक छोटा सा शब्द आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण शब्द टिपिकल है। मैं एक छोटा सा एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, गुरु शब्द तो और टिपिकल है। आप देखिए कि काशी का एक कोई भी व्यक्ति गुरु है और हर आदमी के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। क्या इसके पीछे दर्शन है? हम हर आदमी से सीख रहे हैं और क्या इसका शास्त्रीय आधार है? हमारे एक अवतार दत्तात्रेय 24 गुरु ले रहे हैं। तो ये भारत को यदि समझना है तो काशी का विजिट आपको करना ही पड़ेगा। हर आपके जीवन के कठिन से कठिन प्रश्नों के रहस्य यहाँ ऐसे आपको मिल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसे जान लिया। हर व्यक्ति यहाँ का गुरु है। क्या हम इस सृष्टि के हर कणकण से नहीं सीखते? तो सृष्टि के हर कणकण से सीखते हैं और सृष्टि में बनाए हुए उसी ब्रह्म के, उसी ईश्वर के विधान उस मनुष्य से नहीं सीख सकते? वो हमारा गुरु नहीं हो सकता है? हो सकता है और है। यह काशी है। काशी यह बात बताती है आपको। इसी प्रकार से ब्राह्मण न जाति है, न धर्म है और न ही वर्ण है। वह एक विचार है, वह एक आदर्श है, वह एक संस्कार है जिसको हर व्यक्ति को प्राप्त करना है। और हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है और नहीं चाहता है तो वो पतन होता है उसका। वो कह लीजिए कि वो खुद स्वीकार करता है। आप भारत के शास्त्रीय विधान को जब देखें, अभी हमने कहा कि वेद की चरण बटे और चरणों का संकुचन हुआ, तो संकुचन हुआ, चरण हुआ, लेकिन यह कंसेप्ट तो इस दुनिया से गया नहीं। बात यह कि किसी विधि से आपके आत्मा का, आपके चित्त का संस्कार होना चाहिए। अब संस्कारों की कई विधि हैं। अब देखिए ना कि काशी में आपका जब अंतिम संस्कार होता है, आप इस जीव को छोड़ते हैं, तो काशी की यह महिमा है कि आपके आत्मा की, मृत आत्मा की, जीव आत्मा का, जिसमें आपके पूरे जीवन के कर्म संचित हैं, आप उसको कंप्यूटर की भाषा में समझ लीजिए कि वो आपका चिप है, आपका सॉफ्टवेयर है, आपका कह लीजिए कि डेटा स्टोरेज है। उसको शुद्ध करने के लिए स्वयं भगवान से तारक मंत्र दे रहे हैं। आप चित्त का शोधन कर रहे हैं ताकि आप मुक्त हो सकें। अनंत जन्मों से आप आ रहे हैं, जो तरस रहे हैं कि कम से कम काशी में आया तो जाने अनजाने में भजन, कीर्तन, ईश्वर भजन, सारे संस्कार फोनेटिक रूप से हो रहे हैं, ध्वन्यात्मक रूप से आपका संस्कार कर रहे हैं। सबसे मजे की बात तो ये कि पूरी की पूरी सृष्टि एक उस प्रणव ओम ब्रह्म का की अभिव्यक्ति है। यह हमारे सनातन का मूल धातु है। पूरे हिंदू धर्म के सारे धर्म ग्रंथ, सारी रिचुअल, सारी ज्ञान परंपरा नष्ट हो जाए, लेकिन केवल प्रणव बच जाता है, ओम बच जाता है, तो हिंदू धर्म उसी से डिफाइन रहता है। और यही कारण है कि आप देखेंगे इस भूमि पर जितने भी धर्म, संस्कृतियां, जो कुछ भी आई, उन्होंने अपने मंत्रों के आगे, अपने संस्कारों के आगे ओम लगाया। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि बौद्ध मंत्रों के आगे ओम ही लगता है, जैन मंत्रों के आगे ओम ही लगता है। ओम सत्कार एक सत सिख कहते ही कहते हैं। अब ये सब उसी वैदिक संस्कृति के संस्कार है, परिष्कार है। तो इसलिए आप हम क्यों सारे ब्रह्मांड के बुद्धिजन हैं, सुधिजन हैं,
जिनके अंदर कुछ प्रज्ञा है, कुछ उनके अंदर चिंतन है, वो सनातन धर्म को बड़ी सरलता से